क्या सिर्फ 5,000 रुपये महीने निवेश करके आप 25 लाख, 50 लाख या 1 करोड़ बना सकते हैं? और अगर मैं कहूं सिर्फ एक नहीं, बल्कि एसबीआई के 2 फंड मिलकर आपका पैसा तेजी से बढ़ा सकते हैं। एक फंड आपको देगा स्टेबिलिटी, दूसरा फंड आपको ग्रोथ देगा। तो क्या आप जानना चाहेंगे ये दोनों फंड कौन से हैं? आज हम बात करेंगे एसबीआई लार्ज कैप फंड और एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड के बारे में, और जानेंगे कैसे छोटा सा इन्वेस्टमेंट भी आपको भविष्य में बड़ा फंड बना सकता है। हर कोई चाहता है कि उसका पैसा उसके लिए काम करे और उसके पास भविष्य की प्लानिंग के लिए एक बड़ा फंड हो। लेकिन सवाल ये है, सही फंड कैसे चुनें? आज हम बात करेंगे एसबीआई लार्ज कैप फंड और एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड के बारे में। एसबीआई लार्ज कैप फंड की रेटिंग 4 स्टार है और एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड की रेटिंग 4 स्टार है। दोनों फंड भरोसेमंद और लंबे समय के लिए अच्छे माने जाते हैं। एसबीआई लार्ज कैप फंड बड़ी और मजबूत कंपनियों में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, इन्फोसिस, लार्सन एंड टूब्रो, एसबीआई बैंक। इसका मतलब आपका पैसा सुरक्षित भी है और ग्रोथ भी कर रहा है। वहीं एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड मिड साइज और तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, रिलायंस, टाटा मोटर। इसका मतलब इसमें ग्रोथ की संभावना लार्ज कैप फंड की तुलना में ज्यादा होती है। एसबीआई लार्ज कैप फंड ने शुरुआत से अपने इन्वेस्टरों को अच्छा रिटर्न दिया है। आज ये फंड लगभग 55,246 करोड़ रुपए से ज्यादा की एयूएम संभाल रहा है। इसका मतलब ये है कि लाखों निवेशकों ने इस फंड पर भरोसा किया है। इस फंड की वर्तमान एनएवी लगभग 94 रुपए के आसपास है। एसबीआई लार्ज कैप फंड में बाकी फंड की तुलना में रिस्क कम होता है। वहीं एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड शुरुआत से अच्छा प्रदर्शन करता आ रहा है। आज ये फंड लगभग 38,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की एयूएम मैनेज कर रहा है। इस फंड की एनएवी लगभग 639 रुपए के आसपास है, जो इसकी मजबूत ग्रोथ को दिखाता है। ये फंड लार्ज और मिड कैप कंपनी दोनों में निवेश करता है। लार्ज मार्केट गिरता है तो इसे संभाल लेती है, और मिड कैप जब मार्केट ऊपर होता है तो ग्रोथ करके फंड को बैलेंस कर लेती है। इन दोनों फंड में आप 2 तरीकों से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला, एसआईपी यानी हर महीने निवेश। दूसरा, लंप सम यानी एक साथ निवेश। एसआईपी निवेश का सबसे आसान तरीका है। हर महीने निवेश करने से मार्केट के उतार चढ़ाव का असर कम होता है। वहीं लंप सम तब बेहतर है जब आपके पास बड़ी राशि हो और आप इसे लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, पैसे कब निकाल सकते हैं? दोनों फंड में कोई लॉक इन नहीं है। आप जब चाहें निकाल सकते हैं, लेकिन 30 दिन बाद पैसे निकालने पर 0.10% चार्ज लगता है। एसबीआई लार्ज कैप फंड इन मजबूत सेक्टरों में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। फाइनेंशियल सेक्टर में 36%, आईटी में 8.92%, एनर्जी में 8.53%, अदर्स में बाकी अदर पैसा और भी मल्टी सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड अपना पैसा इन सेक्टरों में डिवाइड करके लगाता है। फाइनेंशियल 22.8%, इंडस्ट्रियल 14%, मटीरियल्स 12%, अदर सेक्टर में 52% का इन्वेस्टमेंट करता है। बात करें दोनों फंड के रिटर्न की, तो एसबीआई लार्ज कैप फंड का 3 ईयर का 12%, 5 ईयर में 11%, सिंस लॉन्च से अब तक 14% का रिटर्न दिया है, और एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड ने 3 ईयर में 16% का रिटर्न, 5 ईयर में 16% का रिटर्न, सिंस लॉन्च 16% का रिटर्न दिया है, क्योंकि पिछले 1 साल से मार्केट में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा रहा है। अगर आप 5,000 रुपये महीने एसबीआई लार्ज कैप फंड में निवेश करते हैं, तो एवरेज रिटर्न 14% मानकर कैलकुलेशन समझें तो 5 साल में 4.26 लाख, 10 साल में 12 लाख, 15 साल में 28 लाख, और अगर आप वही 5,000 रुपये एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और एवरेज 16% का एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, तो 5 साल में 4.47 लाख, 10 साल में 13.87 लाख, 15 साल में 33 लाख तक का फंड बना सकते हैं। 15 साल में आपने निवेश किया 9 लाख रुपए
और ये 9 लाख लार्ज कैप में बन सकते हैं लगभग 25 लाख रुपए और लार्ज एंड मिड कैप में 33 लाख रुपए तक बन सकते हैं। अब इस एसआईपी को अगले 5 साल तक और बढ़ाया जाए तो लार्ज कैप में कुल फंड बनेगा लगभग 46 लाख के लगभग और लार्ज एंड मिड कैप में बनेगा 75 लाख रुपए के लगभग। अगर इसे और 5 साल बढ़ा दिया जाए मतलब 25 साल में लार्ज कैप में आपका कुल फंड बनेगा लगभग 1 करोड़ 17 लाख के लगभग और वहीं लार्ज एंड मिड कैप में आपका फंड बनेगा 1.6 करोड़ रुपए के लगभग। यही है कंपाउंडिंग का जादू। अगर आप एक साथ लमसम निवेश करने की सोच रहे हैं तो चलिए इसे आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एसबीआई लार्ज कैप फंड में 1 लाख रुपए का निवेश करते हैं और अगर ये फंड लंबे समय में औसतन 14% सालाना रिटर्न देता है तो 15 साल में आपका 1 लाख बढ़कर करीब 7 लाख रुपए के आसपास हो सकता है। अगर वही निवेश 20 साल तक जारी रहता है तो 1 लाख बढ़कर लगभग 14 लाख के आसपास पहुंच सकता है और अगर आप 25 साल तक निवेश बने रहते हैं तो 1 लाख रुपए बढ़कर लगभग 27 लाख के करीब हो सकता है। अब बात करते हैं एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड की। अगर आप इसमें 1 लाख रुपए निवेश करते हैं और ये फंड औसतन 16% सालाना रिटर्न देता है तो 20 साल में यही 1 लाख रुपए बढ़कर करीब 19 लाख तक पहुंच सकता है और 25 साल में 1 लाख रुपए बढ़कर लगभग 41 लाख तक हो सकता है। यानी सिर्फ 2% ज्यादा रिटर्न लंबे समय में आपके निवेश को लगभग दुगना तक बढ़ा सकता है। इसलिए अगर आप कम रिस्क चाहते हैं तो एसबीआई लार्ज कैप फंड और अगर आप थोड़ा रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न चाहते हैं तो एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। एक साथ एसआईपी और लमसम करने से टारगेट जल्दी अचीव हो सकता है। अब बात करते हैं टैक्स की, क्योंकि किसी भी निवेश का असली रिटर्न तब समझ आता है जब हम टैक्स के बाद मिलने वाले रिटर्न को देखें। अगर आप इस फंड में निवेश करने के बाद 1 साल से पहले पैसे निकालते हैं तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी एसटीजीसी लगता है। लेकिन अगर आप 1 साल के बाद पैसे निकालते हैं तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी एलटीजीसी लगता है। यहाँ निवेशकों के लिए एक बड़ा फायदा मिलता है। अगर आपका कुल मुनाफा 1,25,000 रुपए तक है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन अगर आपका मुनाफा 1,25,000 रुपए से ज्यादा हो जाता है तो 1,25,000 रुपए के ऊपर की राशि पर सिर्फ 12.5% टैक्स देना पड़ता है। उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए निवेश किया और कुछ साल बाद वो 7 लाख रुपए हो गया, तो आपका मुनाफा हुआ 2 लाख रुपए। इसमें 1,25,000 रुपए टैक्स फ्री रहेगा और बाकी 75,000 रुपए पर 12.5% टैक्स लगेगा। इसलिए लंबे समय के लिए निवेश करना टैक्स के हिसाब से भी ज्यादा फायदेमंद होता है। कुछ जरूरी बातें जिन्हें जरूर ध्यान रखना चाहिए। हमेशा 5 से 10 साल निवेश करें। एसआईपी जारी रखें, बीच में एसआईपी बंद ना करें। हमेशा डायरेक्ट प्लान चुनें। पैनिक सेलिंग से बचें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का टारगेट लेके चलें। आप इन फंड में इन्वेस्टमेंट करके अपने या बच्चों के लिए घर खरीदना, शादी करना, बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट जैसी प्लानिंग कर सकते हैं। 5,000 रुपए महीने आपका भविष्य बदल सकता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें आप एसआईपी कितने से शुरू करेंगे। ये वीडियो केवल एजुकेशन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दी गई जानकारी किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन होते हैं और निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं देता। निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें।